जब नाराज हो जाती थी तो कोप भवन में जाके बैठ जाती थी। तो मैया गई कोप भवन में बैठ गई। बाबा आए, बाबा ने देखा अरे मैया कोप भवन में बैठी। बाबा ने कहा क्या कारण है? बाबा पहुंचे मैया के पास, मैया से जाकर के कहा अरे प्रिय क्या हो गया? मैया बोली बस बोलना नहीं। बाबा ने कहा अरे बताओ तो कारण क्या है? भैया ने कहा कि आप हमसे इतना प्रेम करते हो फिर भी आज तक ये नहीं बताया कि ये मुन्नों की जो माला आप पहने हो ये किसकी है? बाबा ने कहा इतनी छोटी सी बात और आप वो भवन में बैठ गई। तो मैया ने कहा आपने बताया नहीं। बाबा ने कहा कि ये कोई और की मुंड माला नहीं है, ये जो आप मुन्नों की माला पहने हो ये आपकी ही मुंड माला है। मैया ने कहा बाबा ये हमारी मुंडमाला है, इसका मतलब कि मैं इतनी बार मृत्यु को प्राप्त हुई? बाबा ने कहा हाँ प्रिय तुम इतनी बार मृत्यु को प्राप्त हुई हो। मैया ने कहा बाबा इतनी बार मृत्यु को प्राप्त हुई पर क्या आप नहीं मरे कभी? बाबा ने कहा नहीं हम कभी नहीं मरे। तो मैया ने कहा फिर आप ऐसे कौन सी जड़ी बूटी पिए हो जो आप नहीं मरे? तो बाबा ने कहा कि हमने अमर कथा सुन रखी है और जो अमर कथा सुन लेता है वो कभी मरता नहीं है। तो मैया ने कहा बाबा फिर ऐसी कथा मुझे भी सुनाओ ना। बाबा ने कहा ठीक है आओ और कथा सुनो। बाबा ने लेकर के मैया को और पर्वत से थोड़ा सा नीचे उतरे, बट वृक्ष का पेड़ था, बरगद का पेड़ था, वहीं पर मैया का आसन लगवाया और बाबा स्वयं व्यास गद्दी पर बैठ करके बाबा ने अपने डमरू को बजाया। तो जंगल में जितने भी पशु पक्षी मनुष्य जानवर जो भी थे सब उड़ करके और पैरों से चल करके आदि आदि चले गए। पर वहीं पर एक सुख का बच्चा, सुख जो तोता होता है उसका अंडा रखा था, अब उड़ तो सकता नहीं तो अंडा वहीं पर रखा रहा। बाबा ने भैया से कहा कि देखो एक शर्त रही हमारी। भैया ने कहा कौन सी? बोले जब तक हम कथा को कहेंगे तो हम तो आंखें बंद करके कथा कहेंगे, तो जब तक कथा चलेगी तब तक आप कथा के मध्य में हुकारी भरते रहना जिससे हमको ये पता चले कि आप कथा को सुन रही हो। भैया ने कहा ठीक है सरकार हम हुकारी भरते रहेंगे। अब भोले बाबा ने आंखों को बंद करके और कथा को प्रारंभ किया। जैसे ही कथा को प्रारंभ किया तब आज के जैसे था नहीं कि 4 बजे से 8 बजे तक कथा हो गई, ऐसे नहीं था। पहले पूरे पूरे दिन कथा चलती थी। बाबा ने प्रथम दिवस कथा सुनाई, दूसरे दिन सुनाई, ऐसी ही कथा को सुन पान करा रहे हैं और मैया बैठ करके कथा को सुन रही। एक दिन क्या हुआ, मैया को कथा सुन रही थी कि मैया को अचानक निंद्रा आ गई, नींद आ गई, तो मैया की आंखें बंद हो गई। तो वहीं पर जो सुख का पेट अंडा था वो कथा के प्रभाव से फूट चुका था। जब वो सुख का अंडा फूट गया तो उसमें बक्सा बन गया। अब उस तोते के बच्चे ने सोचा कि अगर माँ ने हुकारी बंद कर दिया तो फिर बाबा कथा को भी बंद कर देंगे। तो उस तोते के बच्चे ने हुकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही बाबा कथा कहते हैं तो तोता बीच बीच में हुकारी भरता रहता है। ऐसी ही निरंतर कथा चलती रही और जब कथा का विश्राम हुआ तो भोले बाबा ने जयकारा लगवाया, बोले गोविंद भगवान की जय। और जैसे ही जयकारा लगा तो माँ के नेत्र खुल गए। भैया ने कहा बाबा कथा कहाँ थी? बाबा बोले कथा हो गई, तुम कहाँ थी? मैया बोली बाबा नींद आ गई थी। तो भोले बाबा ने कहा नींद आ गई थी देवी? तो अगर आपको ये नींद आ गई थी तो फिर ये हुकारी कौन भर रहा था? बाबा ने नेत्रों को बंद करके देखा तो ध्यान में आया कि तोते का बच्चा कथा को सुन रहा था। बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया और उस बच्चे को मारने के लिए दौड़ पड़े। वो तोते का बच्चा उड़ रहा है। उड़ते उड़ते आज वो हिमालय पर्वत से नीचे उतर के आया था। तो वहीं पर व्यास जी का आसन था, सम्यक प्राग आसन। वो तोता वहीं उस व्यास जी के घर के अंदर प्रवेश किया और उनकी पत्नी का नाम था आरुणी देवी। आरुणी देवी श्रृंगार कर रही थी। जब भाई आ गई तो उस तोते ने उनके मुख से प्रवेश करके और गर्भ में प्रवेश कर दिया।
और जैसे ही तोते का बच्चा गर्भ में प्रवेश किया तो बाबा आए। बाबा ने गीत पर आकर के व्यास जी से कहा, व्यास जी मेरा शत्रु आपके घर में है, आप उसको निकाल दो। व्यास जी ने कहा कि आपका शत्रु कैसे हो सकता है? बाबा ने कहा कि उस तोते के बच्चे ने मेरी कथा को सुन लिया है, मेरी कथा को चुरा लिया है, इसलिए वो मेरा शत्रु है और उसको मैं मारना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा, बाबा भांग ज्यादा खाली थी क्या? बाबा ने कहा, क्यों? बोले, जब आप ही कह रहे हो कि अमर कथा है, ये जो सुन लेता है उसकी मृत्यु नहीं होती है, तो उसने तो आपकी अमर कथा को सुन लिया है, तो अब आप उसको कैसे मार सकते हो? बाबा ने कहा, बात तो सत्य है, जब अमर कथा को सुन लिया है तब वो मरने वाला तो नहीं। बाबा वहीं से लौट आए वापस। बाबा अपने पर्वत पर चले आए। इधर क्या होता है कि वही आनंद देवी के गर्भ में आज वो बालक पल रहा है। धीरे धीरे समय बीत रहा है, 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ, पर वो जन्म नहीं ले रहा है। तो व्यास जी ने उससे पूछा कि बेटा अब माँ के गर्भ से बाहर निकल आओ, क्योंकि माँ को कष्ट हो रहा होगा। तो अंदर गर्भ से आवाज आती है कि पिताजी मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ। व्यास जी ने पूछा, क्यों? बोले, पिताजी अगर बाहर आ जाएंगे तो ये संसार की माया हमको घेर लेगी और इस माया में हम बंधना नहीं चाहते। केला रखो स्टैंड के दो बार बार। व्यास जी से वो पुत्र कहता है